जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट मई 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं थोड़ा स्थिर स्वभाव, फिक्स नेचर वाले हो जाते हैं। उनकी जो चॉइसेस होती हैं, जो उन्होंने कह दिया, एक बार जो निर्णय उन्होंने ले लिया, वो फिर अंतिम निर्णय कह सकते हैं, या फिर उसको बदलना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इस तरीके का प्रभाव रहता है जल तत्व लगन होने के कारण, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो इसके अंतर्गत मंगल से प्रभावित भी हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस जो होते हैं वो नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं। गुप्त विद्याओं का संबंध विशेष तौर पर पाया जाता है। रहस्यमय प्रवृत्ति व्यक्ति की ज़्यादा पाई जाती है और एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर व्यक्ति अपने आप को समाज में पाता है। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सबसे पहले वृश्चिक लगन के अंतर्गत लगन के मालिक जो कि मंगल बनते हैं फिजिकली अगर देखा जाए, और अगर साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वहां पर केतु का भी रोल आएगा। तो यहां पर लगन का मालिक केतु अगर देखें तो वो 12वें घर में जा रहे हैं, और फिजिकली जैसे मंगल को अगर हम देखें तो वो अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि अष्टम भाव में भी 13 मार्च से 10 मई तक गोचर चल रहा है। तो यहां पर स्थिति बनती है कि अभी लगन का मालिक अष्टम भाव अर्थात कष्ट की स्थिति में है। मतलब आपको अभी 10 मई तक ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं एक कष्ट की स्थिति में हो, और मंगल जैसा करे तो चोट चपेट लगना, किसी तरीके की दुर्घटना घटित हो जाना उसके कारण, या कहीं ना कहीं किसी के दुख में शामिल होना, तो किसी तरीके के कष्ट की, दुख की स्थिति के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। रिसर्च वर्क आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और भूमिगत चीज़ों से संबंधित कामों में भी आपको फायदा मिलेगा। गुप्त विद्याओं का संबंध या गुप्त ज्ञान का संबंध या गुप्त चीज़ों के प्रति आकर्षण वो काफ़ी अधिक बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप कहीं ना कहीं एक जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है कि किसी तरीके के जो सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं छुप कर, या इस तरीके का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मतलब काफ़ी हद तक मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है तो यहाँ पर ये रहेगा। थोड़ा सा जासूसी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रिसर्च काम आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपका विशेष तौर पर यहाँ पर संबंध बनता हुआ दिखाई दे, उसके लिए विशेष कर्म आप करते हुए नजर आए। ससुराल पक्ष के संबंधित भी आपका विशेष मेन फोकस अभी 10 मई तक रहेगा। ये एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं फिजिकल फैक्टर जैसे हमने बताया कि यहाँ पर तो आप शारीरिक रूप से प्रेजेंट रहेंगे, फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अगर मेंटली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका शारीरिक रूप से अगर आप परेशान वाली स्थिति में है, या कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास का माहौल अगर कहीं ना कहीं दुख में हो रहा है, कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर केतु 12वें घर के अंतर्गत जो आपको ये बता रहा है आप कहीं ना कहीं चाहते क्या हैं। आंतरिक स्तर पर अगर देखा जाए तो आपका मन चाह रहा है कि कहीं ना कहीं एक एकांत, कहीं दूर चले जाएं, या कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर आपको कहीं ना कहीं अकेलापन आपके जीवन में आ रहा है, अकेलापन आ रहा है, या स्वयं का आंतरिक स्तर पर व्यय अधिक हो रहा है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्वयं को लेकर या कहीं ना कहीं जो विचारधारा को लेकर उसका अंत स्तर पर इतना अधिक व्यय हो रहा है, जिसके कारण आप अपने आप के अकेलेपन की जैसी स्थिति में स्पिरिचुअल पाथ की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मतलब आध्यात्मिक जीवन आप जीना चाहते हैं, सबसे दूर जाना चाहते हैं आप। ऐसा आपके जीवन के अंतर्गत हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं फिजिकली कष्ट की स्थिति में हैं, और अंत स्तर पर आप चाहते हैं कहीं शांति मिल जाए, कहीं दूर चले जाएं और शांति की स्थिति में आप आ जाएं। इस तरीके का और सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर देश प्रदेश आप चले जाएं, कहीं दूर एक ऐसे स्थान पर जहां आपको एकांत मिल जाए, शांति मिल जाए। इस तरीके की स्थिति आपको अंत स्तर पर आपके अंदर चलती हुई दिखाई देगी। बाह्य स्तर पर तो आप कहीं ना कहीं अभी कष्ट की स्थिति के अंतर्गत या किसी तरीके के गहन अध्ययन के अंतर्गत, विशेष तौर पर किसी विषय का लेकर आप गहन अध्ययन और किसी चीज की गहराई में उतर जाना, इस तरीके का प्रभाव अभी आपके जीवन के अंतर्गत बहुत अधिक चल रहा है। अब वहीं मंगल की चौथी दृष्टि को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है, सुख की दृष्टि है। तो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन या नेटवर्क के जो लोग हैं आपके, उनसे सुख को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील हैं आप। अपनी आय को वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, या आय प्राप्ति के लिए भी विशेष प्रयत्नशील रहेंगे।
तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव वाणी भाव पर रहेगी, कुटुंबजनों के भाव पर रहेगी। मंगल की दृष्टि रिलेशनशिप को आप मजबूत बनाए रखने के लिए उनसे काफ़ी अधिक एफर्ट करते हुए नजर आएंगे, और वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कड़वी वाणी है। जल्दबाजी में कुछ गलत बोलने से भी आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर खुद सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि गुरु बनते हैं, मतलब द्वितीयेश जो बनते हैं गुरु बनते हैं, और वो राहु के साथ अभी षष्ठम भाव के अंतर्गत चल रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे, जो एक नेगेटिव इसी कारण है कि थोड़ा वाणी पर भी आपको ध्यान अपना रखना पड़ेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। विशेष से पराक्रम में तो बहुत अधिक बना देंगे, पराक्रमी बहुत अधिक बना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि मकर राशि है तो कहीं ना कहीं हो सकता है घुटनों से संबंधित किसी तरीके के चोट वगैरह लगना, उससे संबंधित दिक्कतें बन जाए, तो वो भी एक संभावना बन सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, उनके लिए विशेष आप प्रयत्न करें, और उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा उनसे दिक्कत आ रही है, उनके साथ परेशानियां बन रही है, वो भी एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अपनी भुजाओं का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। विशेषतः आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, ये एक स्थिति भी देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद एक और स्थिति है यहां पर कि मंगल और बुध का आपस में परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। परिवर्तन भी है, मंगल बुध के घर में, बुध मंगल के घर में, साथ साथ इसको विपरीत राजयोग भी कहेंगे। छठे और 8वें के भाव के स्वामी जब आपस में परिवर्तन कर देते हैं तो ये एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो ये भी एक आपको स्थिति देखने को मिलेगी कि इस समय के अंतर्गत अगर आप किसी भी तरीके की विपरीत स्थिति में पड़ जाएंगे तो पहले आपको विपरीत स्थिति झेलनी पड़ेगी, उसके बाद आप उससे निकलेंगे, उसके बाद उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी एक स्थिति है। हो सकता है कि आप पिछले माह के अंतर्गत, क्योंकि मंगल और बुध का परिवर्तन राजयोग विपरीत राजयोग पहले से बन रहा है, तो कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं उस विपरीत स्थिति से निकलने के लिए आप कुछ अच्छे कदम आप बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी एक संभावना इस माह के आरंभिक 10 मई तक मंगल का यहाँ पर जो गोचर चल रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद मंगल का गोचर कर्क राशि के अंतर्गत, नीच राशि के अंतर्गत नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये मंगल का प्रभाव 10 मई से 1 जुलाई तक रहेगा। मतलब मंगल इस माह के अंतर्गत अगर हम बात करें मई माह में, तो 10 मई के बाद पूरे माह मंगल नवम भाव को में गोचर कर रहे हैं। मतलब अब आप कहीं ना कहीं धर्म की शरण में जा रहे हैं, पिता के पास जा रहे हैं, गुरुजन के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर भी जब आप जा रहे हैं तो वहां पर, क्योंकि मंगल नीच का है, आपका वैल्यू सिस्टम काफी डाउन दिख सकता है इस समय के अंतर्गत। हो सकता है आप अपने आप को काफी वीक महसूस करें। कितनी बार जीवन के अंतर्गत एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि अभी आप कष्ट की स्थिति में गए हैं। कष्ट की स्थिति में जाने के तुरंत बाद 10 मई के बाद जब एक स्थिति आती है तो वहां पर आप नीच के पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने इतना कष्ट देखा जिसके कारण आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, या अपने वैल्यू सिस्टम को काफी डाउन महसूस कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं धर्म की शरण में। तो कहीं ना कहीं धर्म की शरण में जब जाओगे, गुरु के पास जाओगे, तो आपकी रक्षा होनी निश्चित रहेगी। लेकिन ये भाव नवम भाव से कहीं ना कहीं विदेश संबंधित भी विचार अगर हम करें, तो अगर आप कहीं ना कहीं विदेश में हो, फॉरेन में हो, तो वहां पर आप अपने आप को काफी वीक महसूस, या फिर वहां पर थोड़ा नाम खराब होना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह की बदनामी जैसी स्थिति आप अपने आप को इंटरनल तौर पे आप महसूस भी कर सकते हो। वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 मई के बाद आपका, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह के इसमें वाद विवाद आने की संभावना रहती है, तो आपको धर्म के स्तर पर या गुरुजन या पिता के समक्ष आपको विवाद करने से या कुतर्क करने से आपको बचना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर आपको थोड़ा समस्याओं का सामना फिर बढ़ जाएगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि जो व्यक्ति हायर एजुकेशन कर रहे हैं वो भी अपने आप को थोड़ा वीक महसूस करें, या उसके लिए विशेष प्रयासरत तो रहेंगे, क्योंकि यहां पर मेन फोकस अब आपका 10 मई के बाद कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर भी आने की संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, आपका धन का स्वामी गुरु बनते हैं, आपके लाभ के स्वामी, आय के स्वामी आपके बुध बनते हैं। गुरु भी, बुध भी, ये सब छठे घर के अंतर्गत चले गए। कर्म के स्वामी वो भी छठे घर के अंतर्गत चले गए। स्वयं राहु जो कि साइकोलॉजिकल आपका 4th लॉर्ड भी कह सकते हैं, वो भी आपका छठे घर के अंतर्गत है। और ऐसी अवस्था के अंतर्गत मंगल नीच का हो, खुद आप नीच के हो रहे हैं, मतलब लग्नेश की स्थिति नीच की, और उसने 4th एस्पेक्ट, चतुर्थ दृष्टि से 12वें घर को देखा है। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा धन छठे में जा रहा है, और 12वें घर पर मंगल जैसे ग्रह का एस्पेक्ट, तो आपको धर्म कर्म के कार्यों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर दान वगैरह देना चाहिए।
और धार्मिक कार्यों पर खर्चा आपको करना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर आपका सारा का सारा धन कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है, रोग रिपो ऋण झगड़े इन सब चीज़ों में आपका चला जाए, कोर्ट केस वगैरह में, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके के झगड़े के अंतर्गत, या फिर कहीं आपके हेल्थ से रिलेटेड, या फिर मेडिकल मतलब दवाइयों पर खर्चा हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ों पर आपका खर्च होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। तो अभी जो समय रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये अपने दान के जो काम हैं वो जो थोड़ा कर्म आपको बढ़ा देने चाहिए, आपके लिए लाभ रहेगा। आप चाहे किसी भी तरीके से आप दान दीजिए, जैसा ही आपकी इच्छा हो। आप गरीब वगैरह जो व्यक्ति हो उनको दीजिए, आप ब्राह्मणों को दीजिए, या फिर आप गौशाला वगैरह में जाकर दान दीजिए, या फिर कहीं पर भी, या कि ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो भी नीडी पीपल हैं, जिनको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ पर आप बढ़ चढ़कर आप दान दीजिए, या मंदिरों में जाकर अगर आप दे सकते हैं वहाँ पर दीजिए। जैसी आपकी भावना रहती है कि जिस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सबके विचारधारा दान के प्रस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं, तो आपको जैसा उचित लगता है वैसी जगह जाकर आप दान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, तो वहीं पर अब आप संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे अपने छोटे भाई बहनों से। जो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि के कारण खराब कर रहा था, वहीं इस संबंधों को आप सुधारने का प्रयास करेंगे। विशेषतः पराक्रम में वृद्धि रहेगी, सांसारिक कार्यों में वृद्धि रहेगी, लेकिन यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो रिश्ते में खराब, या फिर हो सकता है आस पड़ोस के व्यक्तियों के कारण भी आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो वहीं पर आप उन संबंधों को मधुर बनाने का, सुधारने का प्रयास करते दिखेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जहां पर शनिदेव खुद हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, लेकिन जो कि माता की भी बड़ी जिम्मेदारी को बता रहे हैं। वही मंगल की 8वीं दृष्टि के पड़ने से कहीं ना कहीं आपको माता से संबंधित परेशानी, माता को कष्ट होने की स्थिति बढ़ सकती है, माता के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, और घर के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं आपके कलह की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति आपको 10 मई के बाद जैसे ही मंगल का गोचर कर्क में होगा तब यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य का गोचर देखें। सूर्य कर्म के स्वामी होकर अभी उच्च अवस्था के अंतर्गत 15 मई तक गोचर करेंगे मेष राशि के अंतर्गत। तो अब यहां पर देखो सूर्य का गोचर मेष राशि में अच्छा है, यहां पर षष्ठम भाव में, साथ आपको धन का स्वामी भी मिल रहा है गुरु, लाभ आय का स्वामी बुध मिल रहा है, खुद राहु के कारण थोड़ा सूर्य राहु का यहाँ पे ग्रहण योग भी बनेगा, तो थोड़ा परेशानी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ इस क्षेत्र में मिलेगा कि अगर आप नौकरी या सेवा से जुड़े हुए काम करते हैं या षष्ठम भाव से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती दिखेगी। चेंजमेंट देखो, अब आपका शनि और गुरु मिलकर जो चेंज करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी नौकरी में बदलाव, कर्म स्थान में बदलाव भी आएगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण दिक्कतें बनी रहेंगी, जो कि दिक्कतें आपको आपके जन्मभूमि से संबंधित हो सकती है, जन्मभूमि पर रहने वाले लोगों के कारण हो सकती है, माता के कारण हो सकती है, किसी तरीके की प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, भूमि भवन, भूमि के साथ प्रॉपर्टी, भूमि के साथ साथ भवन का भी कह सकते हैं, वाहन का भी कह सकते हैं, उसके कारण भी परेशानी बनती हुई दिखाई दे सकती है, या किसी नौकर वगैरह के कारण भी आपके जीवन में परेशानियां बन सकती है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर ये कर्म स्थान में दिक्कतें लाने वाली स्थिति दिखती है। अभी तक क्या था कि वैसे शनि और राहु का प्रभाव चल रहा था आपके छठे पर, आपके दशम पर, तो जिसके कारण कर्म स्थान में आप काफी परेशान हो रहे थे। लेकिन क्या है कि अभी 22 अप्रैल से जो गुरु का गोचर मेष राशि में, बेशक ये गुरु बहुत शुद्ध अवस्था में नहीं है क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग भी बन गया, लेकिन ये आपके लिए पिछले समय के मुकाबले आपको फायदा देने वाला, इस केवल और केवल यहां पर कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी में और आपके कर्म स्थान के अंतर्गत आपको ये फायदा देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत रहेगा, जिसके कारण यहां पर यह बात तो तय है कि चेंजमेंट तो होगा, नौकरी में बदलाव तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु के अमृत समान दृष्टि यहां पर जो दशम भाव पर है या फिर षष्ठम भाव में गुरु की जो प्लेसमेंट चल रही है वो यहां पर एक स्थिति वो यहां पर बता रही है। अब देखिए यहां पर सूर्य का जैसे कि बताया प्रभाव आएगा, तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान में आप अच्छे से अच्छा, क्योंकि कर्म का स्वामी जो उच्च का हुआ है वो आप अच्छे से अच्छा करोगे। जितना भी बड़ा कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन आपके जीवन में चल रहा है, कंपटीशन कह लीजिए या फिर कह सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा, किसी तरीके का वाद विवाद आपके जीवन में चल रहा है, शत्रु आ रहे हैं, उन सब को आप खत्म करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जो चैलेंज हैं वो आपके जीवन में ज़्यादा आ रही हैं, तो उन सब पर आप विजय प्राप्त करने का, या किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है उन सब में विजय प्राप्त करने का पूर्णतः एक अच्छे से अच्छा काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बाधाओं के बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से जॉब इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी पहले ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं आप
आपको कमजोर महसूस कर सकते हैं, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं देखिए सूर्य का प्रभाव, जब सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत ये आपका 15 मई के बाद गोचर रहेगा, तो दशम का स्वामी अपने से दशम होकर जब सप्तम भाव में बैठेगा, तो ये कहीं ना कहीं पद प्राप्ति को भी बताता है कि किसी तरीके की पद प्राप्ति होने की संभावना को बताता है। वहीं सूर्य की दृष्टि लगन पर भी आ जाएगी, तो स्वतंत्र विचारधारा को भी बताएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये 15 मई के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर बदलेगा, तो यहां पर यह स्थिति तो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यह सूर्य का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत कहीं ना कहीं अहंकारवश या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए आप दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई देंगे, तो वो भी एक संभावना बनेगी। या फिर लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर को लेकर भी इस तरीके की परेशानियां यहां पर बन सकती है। अब इसके बाद देखिए सूर्य के बाद मंगल का गोचर जो कि हम देख चुके हैं, वहीं बुध का गोचर जो कि आपके अष्टमेश भी हैं, साथ साथ लाभ भाव के स्वामी बनकर छठे में बैठे हैं। तो कोई लाभ तो ये दिलवाना चाहते हैं आपको छठे की चीजों से, नौकरी में रोग रिपु ऋण शत्रु इन सब से आपको लाभ विजय प्राप्त कराकर लाभ दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं पहले विपरीत स्थिति बनाकर फिर उसके बाद आपको लाभ अवश्य देते हुए दिखाई देंगे। तो ये इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी बुध भी आपकी इच्छा पूर्ति यहीं से करा रहा है। किसी तरीके की अगर आप नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, या सरकार से संबंधित किसी तरीके का मुकदमा चल रहा है उससे संबंधित भी, तो वहां पर भी आपको आपके लिए बुध कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति कराने के लिए आए हैं। वहां से संबंधित आपको लाभ इच्छा पूर्ति ये कराकर जाएंगे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद देखिए बुध के बाद शुक्र का गोचर, जो कि शुक्र सप्तमेश भी हैं और आपके वैश बनकर ये अब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आप अगर देखते हो तो सप्तमेश भी और लग्नेश भी शुक्र और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। खासकर ये 2 मई से लेकर 10 मई तक शुक्र और मंगल की युति अष्टम भाव में बनेगी। 2 मई से 10 मई सावधान रहना है वाहन चलाते वक्त, क्योंकि वाहन की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां पे 2 से 10 मई विशेष सावधान आपको अपने व्हीकल चलाते वक्त रहना है। इस समय के अंदर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप और आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर एक कष्ट की स्थिति के अंतर्गत या फिर किसी डीप स्टडी में आप जा रहे हैं, या किसी एक विषय पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें, कुछ ऐसी गुप्त चीजों को, कुछ ऐसे रहस्य को आप एकत्र कर रहे हैं। तो वो सारी संभावनाएं भी यहां पर आपके जीवन में दिखाई देती है। खासकर यहां पर 2 से 10 मई तक का समय ये आपको देखने को मिलेगा, जो आप लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हैं, कुछ एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वो भी एक स्थिति। साथ साथ गुप्त संबंधों में विशेष वृद्धि इस समय के अंतर्गत रहेगी, ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। और यहां पर हो सकता है कि जीवन साथी की भी तबियत खराब रहे, दोनों की भी हो सकती है यहां पर, दोनों की भी, क्योंकि लगन का मालिक खुद भी अष्टम में है और सप्तमेश भी खुद अपने आपके अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें यहाँ पर बन सकती है। और जो व्यक्ति शुगर से परेशान है उनके लिए थोड़ा यहाँ ये समय कहीं ना कहीं सावधान रहने का रहेगा, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा सा जीवन साथी का ध्यान धन की ओर ज्यादा रह सकता है इस समय के अंतर्गत, ये भी संभावना यहाँ पर दिखेगी। वहीं देखिए यहाँ पर पहले गुरु के प्रभाव को जान ले, तो गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं और आपके पंचम भाव के मतलब द्वितीयेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। तो देखो यहाँ पे गुरु राहु का जो चांडाल योग बन भी रहा है, तो अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी आपको कि आपको देखो द्वितीय भाव में आपका कुटुंब परिवार के लोग हैं, आपका संचित धन है, आपकी वाणी है, उसमें नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाना, वहां पर पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना। जो आपका सेविंग से संचित धन है वो हो सकता है कि किसी तरीके से बैंक के थ्रू वो जब्त कर लिया जाए, वो भी एक संभावना है पर, या सरकार के द्वारा आपका जब्त कर लिया जाए, तो वो भी संभावना है। अब ये गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ पर बताता है। लेकिन उसके बाद और या फिर पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति बन रही है जिसके कारण आपको परेशानी आ रही है, तो ये एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी बनकर तो आपकी संतान आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है, आपके शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं यहाँ पर, तो ये या प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी व्यवधान ये गुरु राहु का पीरियड में यहाँ पर बनते हुए दिखाएंगे, क्योंकि संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। लेकिन अगर आप षष्टम से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छठे भाव से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है वकालत वगैरह भी कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको फायदा, या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो वहां मतलब उससे सीए से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको फायदा भी रहेगा। और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहां गुरु राहु का संयोग शनि की दृष्टि और द्वितीय भाव के स्वामी बनकर भी जा रही हैं। देखो पेट संबंधित परेशानी आ सकती है, लीवर की, किडनी की, और साथ साथ आपकी जो
भोजन की जो नली होती है उससे संबंधित, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी भी बनकर आ रहे हैं, तो वहां से संबंधित परेशानी भी आपको आ सकती है, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आपको आने की संभावना दिखती है और ये कुछ विशेष बनकर ही आएंगी। तो थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर, रहन सहन पर विशेष आपको ध्यान देना है। अगर इन पार्ट्स, बॉडी के इन पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आगे नहीं तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, जो कि आपको ग्रोथ भी देगी। विशेषतः ये अक्टूबर के बाद गुरु पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस माह के अंतर्गत जैसे ही आएंगे तो कहीं ना कहीं गुरु शनि का प्रभाव, तो अगर आप चेंज करना चाहें, आपकी जन्म कुंडली में अच्छी दशा वगैरह अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं जॉब चेंज और प्रमोशन के साथ, ग्रोथ के साथ आपकी होने की संभावना बढ़ती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके व्यय भाव पर, तो अब से आपका धन कहीं ना कहीं, धर्म अभी तक हो सकता है कि सारा का सारा जो धन है वो गलत चीजों पर जा रहा था, लेकिन अब से इस माह से कहीं ना कहीं धन का जो उपयोग है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक चीजों पर, ज्ञान की चीजों पर खर्चा होता हुआ नजर आएगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर को देखेंगे, तो विशेषतः कितना भी आपके संचित धन चला जाए, खर्चा हो जाए, गलत चीजों में चला जाए, या पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो जाए, परिवार में परिवार टूटने जैसी स्थिति, इस तरीके के हो सकता है, लेकिन फिर भी गुरु की अपने घर पर दृष्टि है, तो स्थितियां बनेगी, लेकिन बनने के बाद वो पुनः ठीक भी होने का पूर्ण प्रभाव गुरु की दृष्टि में यहाँ पर दिखाई देता है कि वे कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग, बेसिकली यहाँ पर राहु के कारण क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो वो सारी चीजें कुछ समय बाद आपकी ऑटोमेटिक सही भी हो जाएगी, तो वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं देखिए राहु का प्रभाव जो चल रहा है, वो राहु आपको कंपटीशन ज़्यादा दे रहा है, उसको फिर आप तुरंत आप सोचते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, मतलब इससे हम पार निकल जाएंगे, तो वो एक स्थिति आपकी बन रही है। तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन आपको टास्क मिल रहा है और आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें विनर हो रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि चतुर्थ भाव के अंतर्गत है, तो ये भूमि, भवन, वाहन का सुख देने के लिए आपके जीवन में आए हैं यहाँ पर, और साथ ही थोड़ा दुख का भाव भी मने, माता की जिम्मेदारी भी, और इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ साथ हो सकता है कि अगर आप जन्मभूमि पर है तो वहां से संबंधित आपके कर्म में विशेष वृद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय के अंतर्गत आप अगर करते हैं, मतलब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कराते हुए नजर आ सकते हैं, और हो सकता है कि अगर आप इससे रिलेटेड काम में है तो वो भी अच्छा है, अन्यथा यहाँ पर हो सकता है कि आप अपना घर को बनवाएं, खुद से बनवाएं, मिस्त्री मजदूरों के साथ लगकर, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रेजेंस रहेगी और उसके द्वारा आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं, तो वो भी एक संभावना देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की 30वीं दृष्टि संघर्ष से षष्टम भाव पर, वही सारा संघर्ष षष्टम से संबंधित बढ़ ही रहा है, तो वो चीज दिखेगी, मतलब रोग, रिपो, ऋण, झगड़े, कलह उनसे संबंधित बढ़ रहा है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर, अगेन एंड अगेन आपको कर्म स्थान के अंतर्गत अप्स एंड डाउन्स देखने को इस समय अभी ये मिलेंगे। शनि का प्रभाव यहाँ पर ही बताता ही है, और वो हमने बताया भी किस कारण से मिलेंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि लगन पर, कहीं ना कहीं आप अपनी छवि, आप अपनी सामाजिक स्तर पर दुनिया आपको किस प्रकार से देख रही है, आपका मतलब कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को लेकर आप ज़्यादा चिंतित भी रहेंगे, अपने आप को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे, स्वयं को, सेल्फ को लेकर, अपनी सेल्फ के अंतर्गत आपकी हेल्थ भी है, तो हेल्थ को लेकर भी और सेल्फ की पर्सनालिटी को भी लेकर भी आपकी ज़्यादा चिंता बनी रहेगी। वहीं मंगल का नीच का होना, अभी इस समय में आप थोड़ा वीक तो महसूस करेंगे अपनी पर्सनालिटी को भी लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा अपना इन चीज़ों पर आपको काम करना है, क्योंकि विशेषतः शनिदेव कर्मवत करवा रही हैं खुद के लिए। दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि खुद पर ही है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप किस पर देना है, अपने आप पर देना है, स्वयं पर देना है, स्वयं को देखना है, स्वयं को जांचना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस आपको करनी चाहिए इस समय के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10, 15 से 17, 24 से 26, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में लाभ आपको, फायदा आपको ज्यादा रहेगा। और अशुभ दिन 4 से 6, 13 से 15, 17 से 19, 21 से 24, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, इस तरीके की स्थिति, नेगेटिव डे आपका रहेगा। जो दिन कॉमन दिखते हैं उसके अंतर्गत आपको मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यात्रा के योग में एक और बात है कि अभी 10 मई तक जब तक मंगल मिथुन में है, तो वहां पर, और आगे कर्क में भी है, 10 मई तक जो यात्राएं होंगी वो अकस्मात यात्राएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। 10 मई के बाद आपको लंबी यात्रा भी आने को आपको मिल सकता है। आप हो सकता है किसी मंदिर में, टेंपल वगैरह में आप जाए, या फिर कहीं दूर देश प्रदेश आपकी यात्रा होने की संभावना है 10 मई के बाद। वो वहां पे लंबी और बड़ी यात्रा, और 10 मई से पहले तक जो रहेगी वो कहीं ना कहीं आपकी अकस्मात, अचानक से, चाहे वो लंबी क्यों ना, लेकिन अचानक से यात्रा बनने की संभावना दिखती है। अकस्मात यात्रा 17 से 19, 21 से 24 की भी हो सकती है, और मनोरंजन के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 8 से 10, 24 से 26 की हो सकती है।
अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 4 से 6 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? उपाय के लिए देखिए माता काली का चालीसा आपको पढ़ना चाहिए और इस सूर्यास्त के बाद आपको पढ़ना चाहिए और शनिवार से आपको आरंभ कर देना चाहिए। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और देखिए अभी षष्ठम भाव पर इतना जो प्रभाव बढ़ रहा है, ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए 108 बार, आप कम से कम करिए 108 बार, तो इतना करते रहिएगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हनुमान अष्टक जब तक मंगल का 10 मई तक हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करते रहिएगा, आपको फायदा मिलेगा। साथ ही कुत्तों की सेवा करिए, स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए ज्यादा से ज्यादा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा और मेडिटेशन ध्यान करिएगा, क्योंकि केतु जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर 12वें घर में केतु चल रहा है, वो आपको कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान करिए। और जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे तो इंटरनल पीस आपको, शांति आपको मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर केतु का यही प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।